जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं। तो आज का टॉपिक है रिश्तों का सफर। हर कोई रिश्ते की सफर में यात्री बन करके चल रहा है, यही वास्तविकता है। रिश्तों का सफर तो एक रचना प्रस्तुत है, उसे सुनिए, समझिए रचना का क्या कुछ कहना है। रिश्तों का सफर मीठा मोहक आनंद हृदय भर देता, जो भी निभाया प्रेम लिए जीवन ही सफल कर देता, जीवन ही सफल कर देता। रिश्तों का सफर मीठा मोहक आनंद हृदय भर देता, आनंद हृदय भर देता। जीवन रहस्य सब बंधु भगिन, मां प्रकृति पिता परमात्मा, रूप अनेकों धार साथ में, हम सबके सब आत्मा। प्रभु रूप जानो उनको जो संग्रह सुख दुख देता, प्रभु रूप जानो उनको जो संग्रह सुख दुख देता। रिश्तों का सफर मीठा मोहक आनंद हृदय भर देता, आनंद हृदय भर देता। नील गगन पूर्णेन्दु दिखे जस, नील गगन पूर्णेन्दु दिखे जस, तस पुर पुर परमात्मा। देख धन्य कर लो खुद को खुद, संस्कृत का फिर खात्मा। जीवन मुक्त अभय बनने पर प्रभु उपहार ये देता, रिश्तों का सफर मीठा मोहक आनंद हृदय भर देता, आनंद हृदय भर देता। मृदुल प्रेम बरसे अंबर से कुसुमित हर फुलवारी, सबकी अपनी सुंदरता है कर्षण कृष्ण मुरारी। राम रमे सबके जीवन बन चाहत चित्त चहेता, रिश्तों का सफर मीठा मोहक आनंद हृदय भर देता, आनंद हृदय भर देता। जीवन सच नर ना जान सका, माया भ्रम जन्म गवाया। श्वास अमोलक खोया आजग, जीवन व्यर्थ बनाया। ईश जान भव तरने आया, पर माया फंस लेता। रिश्तों का सफर मीठा मोहक आनंद हृदय भर देता, आनंद हृदय भर देता। लोभी बन जग लोभ लुभाया, मन सुधि बात सुनाना। लोभी बन जग लोभ लुभाया, मन बुद्धि बात सुनाना। अहम मोह के फंदे फंस, सुन कोई बात धुनाना। बना लवेदी भौतिक भ्रमवश, वेद पुराण न सेता। रिश्तों का सफर मीठा मोहक आनंद हृदय भर देता, आनंद हृदय भर देता। जन भौतिक कलमश गह बैठा, कलुषित व्यर्थ बना है। जन भौतिक कलमश गह बैठा, कलुषित व्यर्थ बना है। अमृत रस सन्ना था पर वह विषरस व्यर्थ सना है। अमृत रस सन्ना था पर वह विषरस व्यर्थ सना है। धन्य शुभअवसर नर्तन जीवन, शुभगति चित्त न चेता। रिश्तों का सफर मीठा मोहक आनंद हृदय भर देता, आनंद हृदय भर देता। जो चेता खुशहाल वही जग, हंसकर जीवन जीता। देख स्वयं को पूर्ण बना है, प्रभुलख अमृत पीता। जन सेवक बनकर जीता जा, जन सेवक बनकर जीता जा। शंभु न ले कुछ देता, रिश्तों का सफर मीठा मोहक आनंद हृदय भर देता। जन सेवक बनकर जीता वह, शंभु न ले कुछ देता।
रिश्तों का सफर मीठा मोहक, आनंद हृदय भर देता, आनंद हृदय भर देता। ये रचना क्या कुछ कह रही है। देखिए, मुख्य बात जीवन की एक ही है। आपकी दृष्टि अभी द्वैत भाव में विचरण कर रही है। एक दृष्टि जब तक अद्वैत भाव में विचरण नहीं करेगी तब तक इसे वास्तविकता का ज्ञान भान नहीं हो पाएगा। इस संसार के अंदर प्रेम जगत का सार कहा गया है। नफरत तो मानसिक विकृति है। किसी से नफरत करना स्वयं की एक कमी को दर्शाता है। नफरत पशुओं में होती है, इंसानों में नफरत होना उचित नहीं है, किंतु होती है। क्यों होती है? द्वैत दृष्टि की वजह से, द्वैत भाव की वजह से। और जब तक व्यक्ति द्वैत भाव में जीविकोपार्जन करता है तब तक उसका जीवन पशुवत ही होता है। यही वास्तविकता है। मानव जीवन का प्रारंभ तो अद्वैत दृष्टि प्राप्त होने के बाद प्रारंभ होती है। मानव जीवन अपने आप को जानने समझने के बाद प्रारंभ होती है, तब उसे अद्वैत दृष्टि प्राप्त होती है। और जब अद्वैत दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो संसार में कोई शत्रु शेष नहीं बचता है। सारा संसार मित्र बन जाता है। यही वास्तविकता है। क्योंकि तब इस वास्तविकता का ज्ञान भान हो पाता है कि एको हम द्वितीयो नास्ति। एक मैं ही सारे संसार के हर प्राणियों के अंदर समाया हुआ। यह एक ही ब्रह्म जो मुझ में समाया है वही सब में समाया हुआ है। ऐसा ज्ञान भान प्राप्त होने के बाद वो आदमी है, इंसान है, तो आदमी और इंसान के पन को समाप्त करके वो मनुष्यपन में पहुंच जाता है। वो सच्चा मानव बन जाता है, एक मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस संसार में लाखों व्यक्तियों को पकड़ोगे तो उसमें 2-4 सच्चे मानव को आप प्राप्त कर सकते हो। बाकी या तो आदमी है, और अगर आदमी नहीं है तो वो इंसान बन गए। आदमी से परिवर्तित होकर के वो इंसान बन गए। लेकिन जो आदमी और इंसान से परिवर्तित होकर के मनुष्य बन चुके हैं, जो सच्चे मानव बन चुके हैं, जो अद्वैत दृष्टि को प्राप्त कर चुके हैं, वो आपको 2-4 ही प्राप्त हो पाएंगे। और उन्हीं की वजह से ये संसार चल रहा है। जहां मनुष्य नहीं है वहां विनाश है, वहां पशुता है। और जहां मनुष्य है वहां प्रेम है, दया है, करुणा है, क्षमा है। ये सब गुण मुखरित होकर के दृष्टिगोचर होंगे। मनुष्यों में एक गुण मुखरित होकर के सारे संसार को बांध कर रखने में सक्षम होते हैं।
एकमात्र मानवता के ही अंदर वो सामर्थ्य है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरो सकती है। बाकी और किसी चीज में ये सामर्थ्य नहीं है। तो जो लोग रिश्तों के सच्चे स्वरूप को देख चुके हैं, जान चुके हैं, वही सच्चा रिश्ता निभा सकते हैं। और जो उस सच्चे रिश्ते का ज्ञान भान नहीं रखते हैं, वो तो मतलबी स्वार्थी रिश्ता रखेंगे। और स्वार्थी रिश्ता रखेंगे, संसार को ठगते हुए दिखेंगे। और संसार को ठगते हुए दिखेंगे, लेकिन वो स्वयं भी ठगाते हुए रहेंगे, क्योंकि वो अपूर्णता के जीवन को जी रहे हैं। उनको पूर्णता का ज्ञान भान नहीं है, इसलिए वो स्वार्थी हैं, मौका परस्त हैं, मतलब से मतलब रखते हैं। मतलब से मतलब जुड़ा हुआ स्वार्थी प्रेम, बिन मतलब मतलब नहीं, यही जगत का नेम। तो ये वास्तविकता है। आदमी और मनुष्य रिश्ते की महत्ता को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि रिश्ते की वास्तविक महत्ता मात्र मनुष्य समझ सकते हैं, सच्चे मानव समझ सकते हैं। और वो रहस्य ये है कि इस संसार के प्रत्येक प्राणियों में, प्रत्येक जीव के अंदर वही एक परमात्मा निवास कर रहा है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव के साथ कभी अन्याय नहीं कर सकता है, कभी अपने स्वार्थवश उनको यातनाएं नहीं दे सकता है। वो केवल प्रत्येक जीव से प्रेम करता है, प्रत्येक जीव की सहायता करते हुए जीव को पार्जन करता है। किसी जीव का कैसे भला हो सके, किसी जीव की व्याकुलता कैसे मिटाई जाए, ये सब चिंतन मनन करते हुए वो अपना जीविकोपार्जन करता है। वो स्वार्थ को त्याग करके परमार्थ में जीविकोपार्जन करता है, और परमार्थ में ही स्वार्थ सिद्ध होता है। स्वार्थ भाव से स्वयं का अहित ही होता है, हित कभी नहीं होता है। लेकिन परमार्थ भाव में स्वयं का स्वार्थ भी सिद्ध होता है। यह वास्तविकता है। तो जो सच्चे रिश्ते के बारे में जानते हैं, समझते हैं, वो ये अक्षरशः जानते हैं कि सारे संसार में एक ईश्वर ही व्याप्त है, और ईश्वर से सिर्फ और सिर्फ प्रेम किया जा सकता है, नफरत उचित नहीं है। तो ऐसा समझने वाले, ऐसा महसूस करने वाले इस संसार में, चाहे माता पिता हो, चाहे पुत्र पुत्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे प्रियजन हो, चाहे पुरजन हो, या संसार के कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, वो सब के अंदर सच्चे रिश्ते को समझते हैं। और सच्चे रिश्ते का यही सच्चा उपयोग होता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से प्रेम करें,
एक दूसरे के अपराधों में क्षमा भाव को धारण करके जीविकोपार्जन करना सीखें। यही सच्ची मानवता है और इस मानवता के सच्चे रिश्ते को अक्षरशः वही निभाते हैं जो सच्चे मानव बन चुके हैं, और जो सच्चे मानव नहीं बन चुके हैं, जो आदमी हैं, अभी उनमें आदमपना विशेष है, या जो इंसान हैं जो अपनी शानो शौकत, अपने स्वार्थ को ही देखने वाले लोग हैं, ऐसे लोग सच्चे रिश्ते की महत्ता नहीं समझेंगे और उसे चिरस्थायी नहीं बना पाएंगे। छोटे मोटे व्यवधान के आने पर वो रिश्ता तोड़ भागते हैं। जो लोग अभी पशुवत जीवन जी रहे हैं, जो सच्चे मानव नहीं बन चुके हैं, वो पशुवत जीवन जी रहे हैं, और पशुवत जीवन में स्वार्थपना विशेष होता है। लेकिन वहीं एक मानवता का उच्च स्तर भी है जिसे मनुष्य कहा जाता है। मनुः यस्य सः मनुष्य, मनुष्य की परिभाषा है कि मनुः यस्य सः मनुष्य, जो मनु के जैसा ज्ञानी है, जो मनु के जैसा प्रबुद्ध है, जो मनु के जैसा विवेकवान पुरुष है, जो मनु के जैसा सद्गुणधारी व्यक्ति है, जो मनु के जैसा पूर्णता को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, वही मनुष्य हो सकता है। सब मनुष्य नहीं हो सकते। आज तो पशुवृत्ति का इतना बोलबाला हो गया है कि बहुत से लोग मनुवादियों से जो है द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जबकि वो भी स्वयं उसी मनु की संतान है, लेकिन अपने पूर्वज का स्वयं अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, अज्ञानतावश, क्योंकि उनका जीवन पशुवत है। वो पूर्णता को प्राप्त करके मनुष्यता को नहीं समझ पाए। वास्तव में मनुष्यता क्या होती है, उन्हें इस चीज का ज्ञान भान ही नहीं है। वो संसार में सबसे व्यवहार रखते हैं, अपने स्वार्थ भाव को साधते हुए जीविकोपार्जन करते हैं, और जहां स्वार्थ भाव नहीं सचता है वहां उनका विच्छेद हो जाता है, वहां उनका रिश्ता टूट जाता है। छोटे मोटे चढ़ाव उतार में उनके रिश्ते टूट जाया करते हैं, लेकिन जिसमें जितनी मानवता विकसित है उसके रिश्ते उतने ही सुदृढ़ होते हैं। एक मनुष्य जो उस मनुष्य का शत्रु है, सदैव उस मनुष्य का अहित चाहने वाला है, जो उस मनुष्य को मिटाने का प्रयास करता है, ऐसे अज्ञानी के प्रति भी मनुष्य किसी तरह की कोई ईर्ष्या नहीं रखते। मनुष्य उन्हें शत्रु भाव से नहीं देखते। मनुष्य उनके अंदर व्याप्त पशु वृत्ति को देखते हैं, उनके अंदर व्याप्त अज्ञानता को देखते हैं, उनके अंदर व्याप्त अंधकार को देखते हैं।
और ऐसे व्यक्ति को वो नादान समझ करके उन्हें बार 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 क्षमा ही करते जाते हैं, बार बार क्षमा ही करते जाते हैं। लेकिन यदि वो व्यक्ति बार बार मार्ग में आता है, शत्रु बन करके अवरोध उत्पन्न करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जब सीमा के बाहर हो जाता है तो मनुष्य इसलिए उसे मिटा देता है, इसलिए उसे मिटा देता है कि वो बहुत से लोगों को मिटा देगा। और जिस पशु वृत्ति में, जिस उन्मादकता में रमण कर रहा है, विचरण कर रहा है, अधर्म और अनीति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, बहुत से जीवों का शत्रु बनकर के बहुत से जीवों को मिटाता चला जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को जब मनुष्य देखता है तो सर्वप्रथम उसको सुधारने का प्रयास करता है, उसमें मानवता विकसित करने का प्रयास करता है। लेकिन यदि उसमें मानवता विकसित नहीं कर पाता है तब उसे मिटा देने का विचार करता है, क्योंकि वो ईश्वर की सृष्टि में उपद्रव करता हुआ जीव होता है। यही नियम, यही ईश्वर का नियम इस संसार में भी चलता है। अगर कोई छोटा मोटा अपराधी है तो उसे छोटी मोटी सजा मिलती है, और जब उसमें सुधार आ जाता है तब उसके साथ किसी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो अपराधी बन करके, जो अहंकारी बन करके ईश्वर की सृष्टि का विनाश करने में उद्यत हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को संसार की शासन सत्ता भी उसे समाप्त कर देती है, उसे मिटा देती है। तो रिश्ता एक अनमोल चीज है। यदि रिश्ते की वास्तविकता का ज्ञान है तो, और रिश्ते की वास्तविकता का ज्ञान क्या है? सब में एक ईश्वर विराजमान, और ईश्वर के साथ प्रेम करना उचित है, सहयोग करना उचित है, मैत्री भाव रखना उचित है, सद्भावना पूर्वक संबंध रखना उचित है। लेकिन ईश्वर से नफरत करके, ईश्वर का शत्रु बन करके कोई इस सृष्टि में सुरक्षित नहीं रह सकता। वो आज नहीं तो कल स्वयं के दुष्कर्मों द्वारा मिट जाता है। यही इस संसार की वास्तविकता है और यही इस जीवन की वास्तविकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि अगर हर पदों का, हर अंतराओं का व्याख्या करके समझाने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मूलतः यही चीज है, सार तत्व को समझ लीजिए, थोथा को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। सार तत्व को समझ लीजिए। जीवन में जब तक आप एक मनुष्य नहीं बन जाते हैं तब तक इस संसार की वास्तविकता, इस जीवन की वास्तविकता
परम सुख शांति आनंद की वास्तविकता नहीं महसूस हो सकती, किसी तरह नहीं महसूस हो सकती। उसके लिए सर्वप्रथम सच्चा मानव बनना आवश्यक है, एक मनुष्य बनना आवश्यक है। जब तक आदमी से, इंसान से एक मनुष्य नहीं बन जाता व्यक्ति, तब तक वो पशुवत जीवन ही जिएगा, स्वार्थी जीवन ही जिएगा, अंधेरे में ही जीवन जिएगा, क्योंकि उसे इस चीज का ज्ञान भान नहीं होगा कि एको हम द्वितीयो नास्ति, एक आत्म तत्व ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित है। इस चीज का उसे बोध ही नहीं प्राप्त होगा। और जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं प्राप्त होगा, तब तक प्रतीति में विचरण करना उसका स्वाभाविक है। यही जीवन की वास्तविकता है। तो अब इसी के साथ वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, समझ सकते हो जीवन की वास्तविकता क्या है। तो इसी के साथ जय श्री राम।